चलिए रेडी करते हैं दूसरा चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है भैया? जब प्लांट एक्सेस वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर में निकाले, जैसे जरूरत से आप हमको भी पानी पिला दीजिएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो उसी तरीका से जरूरत से ज्यादा प्लांट को भी पानी दे दीजिएगा तो प्लांट एक्सेस वाटर को इन द फॉर्म वाटर वेपर रिलीज कर देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, लीफ का एक टाइनी पोर है, उसको स्टोमाटा बोलते हैं, वहीं से ट्रांसपिरेशन होता है, वहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है। और दूसरा बात देखें तो दूसरा इमेज आपको दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड गटेशन। जब वाटर वेपर के रूप में नहीं, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकाले, एक्सेस वाटर को वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकाले, इसको बोलते हैं गटेशन। गटेशन जिस स्ट्रक्चर से होता है, लीफ पे इसका मार्जिन होता है, उसको हाइड्रोथॉइड बोलते हैं, ये भी मत भूलिएगा। इसके अलावा एक पेपर होता है जिससे ट्रांसपिरेशन पता चलता है, हाँ जी, उस पेपर का नाम है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। ये पेपर ब्लू कलर का होता है, अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा होगा तो लीफ पे लगा दीजिए, कलर चेंज हो जाएगा पिंक में, यानी ट्रांसपिरेशन हुआ है। इसके अलावा एक डिवाइस भी आपको पढ़ना है जिसका नाम है गैगन पोटोमीटर। ये डिवाइस बताता है कितना ट्रांसपिरेशन हुआ, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को बताता है। और इसके अलावा और सारा एडेप्टेशन भी है, ट्रांसपिरेशन रोकने का क्या क्या एडेप्टेशन है। जैसे कैक्टस किया, अपने लीफ को कांटा में चेंज कर लिया, अब बोले कांटा हो गया तो क्या दिक्कत है सर, सरफेस एरिया कम हुआ, सरफेस एरिया कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। इसके अलावा सेल वॉल में क्यूटिकल वैक्स जमा लो, फैट है जिससे इंटेंसिटी आएगा टेम्परेचर तो पहले फैट्स को डिसॉल्व करेगा। इसके अलावा स्टोमाटा में हेयर लगा दो, ओपनिंग में स्टोमा में हेयर लगा दो, इसको बोलते हैं सनकन स्टोमाटा, जिससे ट्रांसपिरेशन कम से कम होता है। ये एडेप्टेशन है, एग्जाम में आते रहता है। समझ गए यहाँ तक? तो चलिए अब इस चैप्टर में चलते हैं, न्यू चैप्टर ट्रांसपिरेशन। और इस चैप्टर में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? तो एक नॉर्मल सा डायग्राम, आप जानते हैं हमको डायग्राम बनाने तो आता नहीं है, पर फिर भी एक डायग्राम बनाए हैं। देखिए ये लीफ है, ठीक है, लीफ। अब क्या होता है, जब प्लांट को, अगर समझिएगा, प्लांट को जब एक्सेस वाटर देंगे, क्या देंगे? एक्सेस वाटर, तो प्लांट उस एक्सेस वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर रिलीज करेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। जरूरत से ज्यादा पानी हम आपको भी पिला देंगे तो आप उल्टी कर दीजिए, वोमिटिंग कर दीजिए। उसी तरीका से जरूरत से ज्यादा पानी प्लांट को भी दे देंगे तो प्लांट के पास एक टाइनी पोर है, उस पोर को बोलते हैं स्टोमाटा, वो खुलता है और वाटर वेपर के रूप में पानी बाहर निकल जाता है, एक्सेस वाटर। हाँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, जैसा कि चैप्टर इसी के ऊपर है। सर दूसरा है गटेशन। गटेशन क्या है सर? तो गटेशन ना वाटर वेपर के फॉर्म में ना निकल के, ध्यान से समझना, ऐसा बहुत ऐसा प्लांट है जिसके मार्जिन में कॉर्नर होता है, और सुबह अगर उठे होंगे आप कभी विंटर में तो ऐसा देखने मिला होगा, ड्रॉप के फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में। जब कोई प्लांट एक्सेस वाटर को, वाटर वेपर नहीं, बात समझो, वाटर वेपर नहीं, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में बाहर निकाले एक्सेस वाटर को, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गटेशन। तो याद रखिए, एक्सेस वाटर इन द फॉर्म वाटर वेपर, आंसर है ट्रांसपिरेशन। दुनिया में कोई भी चीज हो, जरूरत से ज्यादा हर चीज दिक्कत है, तो प्लांट को भी पानी अगर जरूरत से ज्यादा दे दे तो प्लांट मैकेनिज्म कर चुका है, एक्सेस वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में निकाल लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। किससे निकालता है? तो आंसर है स्टोमाटा। और बहुत ऐसा प्लांट है, एक ही में समझा रहे हैं, पानी के कॉर्नर में वाटर का ड्रॉपलेट सज जाता है, यानी एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज कॉल्ड गटेशन। और एक क्वेश्चन पूछता है ट्रांसपिरेशन के लिए कौन हेल्प किया? तो आंसर है स्टोमाटा। तो गटेशन के लिए कौन हेल्प किया? तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ना होता तो पानी का बूंद नहीं इकट्ठा होता, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइड्रोथॉड। अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो यहाँ इमेज डाल देंगे, देख लेना। हाइड्रोथॉड ऐसा स्ट्रक्चर है जो गटेशन में हेल्प करता है। तो ट्रांसपिरेशन में कौन हेल्प करता है? स्टोमाटा। गटेशन में कौन हेल्प करता है? हाइड्रोथॉइड। ट्रांसपिरेशन में क्या है? वाटर वेपर। गटेशन में क्या है? वाटर ड्रॉपलेट, पानी के बूंद। अब देखेंगे एक पेपर है, इस पेपर का नाम है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। ये पेपर होता है, इमेजिन करो, ठीक है, थोड़ा इमेजिन करना होगा आप लोग को। ये पेपर होता है ब्लू कलर का, ठीक है सर, एक पेपर है, उस पेपर का नाम है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। कलर कैसा होता है बच्चा? ब्लू कलर। अब यार सच में पत्ते से
पानी का बूंद दिखा आपको ना, पानी निकलते देखा आपको ना, कल घर में पानी नहीं है तो क्या बाल्टी लगा लीजिए पत्ता के पास ना, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो कैसे पता करें ट्रांसपिरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को लीफ पे लगा दो। ये कलर कैसा है? ब्लू। अगर ये चेंज होके पिंक बन गया, क्या बन गया? पिंक। ब्लैक कलर है पर ऐसा सोचो पिंक हो गया, यानी कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ब्लू से चेंज हो गया किस में? पिंक में। इसका मतलब है ट्रांसपिरेशन हुआ है, यानी कोबाल्ट क्लोराइड पेपर डिटेक्शन के लिए है, ट्रांसपिरेशन के लिए कि ट्रांसपिरेशन हुआ है कि नहीं। ब्लू का ब्लू रहा तो ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ, पिंक में चेंज हुआ ट्रांसपिरेशन हुआ। अब एक डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम है पोटोमीटर। इमेज डाल दिए, देख लीजिए। ये पोटोमीटर डिवाइस ट्रांसपिरेशन का रेट पता करता है कि कितना ट्रांसपिरेशन हुआ है नहीं हुआ है। हाँ सच बात है। नेम अ डिवाइस विच आर मेजर टू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। आंसर है पोटोमीटर, गैगन पोटोमीटर। स्टोमाटा तो अभी पढ़ा है, टाइनी सा पोर है। चलो एक बार समझा देते हैं। स्टोमाटा क्या है? लिप में एक टाइनी पोर होता है, छोटा छोटा पोर होता है। इस छोटे छोटे पोर को बोलते हैं स्टोमाटा। जब इसको जूम करके देखेंगे तो इसमें दो बीन शेप का गांठ सेल दिखेगा ऐसे। ये पूरा स्टोमाटा ऐसे होता है। अब बीच में यहाँ पे ओपनिंग होगा, इस ओपनिंग को बोलेंगे स्टोमा, इन दोनों को बोलेंगे गार्ड सेल, ठीक है, और इसको बोलेंगे स्टोमाटा। तो अब तुम बताओ स्टोमाटा कहाँ है? लिप पे। स्टोमाटा में कितना गार्ड सेल होता है? दो। स्टोमाटा के ओपनिंग को क्या बोलते हैं? स्टोमा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ट्रांसपिरेशन। एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, गटेशन। गटेशन के लिए कौन हेल्प करता है? हाइड्रोथॉइड। ट्रांसपिरेशन के लिए कौन हेल्प करता है? स्टोमाटा। एक पेपर का नाम बताओ, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, जो ब्लू से पिंक हुआ तो ट्रांसपिरेशन हुआ। एक डिवाइस का नाम बताओ, पोटोमीटर। स्टोमाटा क्या होता है बता दिए। चलिए अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट में, जहां से क्वेश्चन कंफर्म आता है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग ट्रांसपिरेशन का पहला एक्सपेरिमेंट। आपको ऐसा डायग्राम देगा, कैसे पहचाने सर? एब्जॉर्प्शन का किसका? ऑयल होगा, याद रखना ऑयल। ऑयल वाला अपने सिलेबस में। अब यहाँ वाटर है, यहाँ ऑयल क्यों, तेल क्यों डाले सर? पानी तो तेल को पसंद नहीं करता है। यहाँ प्लांट है। अब भैया ऑयल इसलिए डाले कहीं पानी वेपर बन के बाहर ना निकल जाए। हम चाह रहे पूरा ट्रांसपिरेशन प्लांट करें। अच्छा, अब प्लांट ट्रांसपिरेशन करेगा तो एक्सेस वाटर को किस फॉर्म में निकालेगा? वाटर वेपर। ऑयल क्यों डाले? इवोपरेशन से बचने के लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं, नेम द प्रोसेस। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इतना इजी क्वेश्चन आता है यार एग्जाम में। ट्रांसपिरेशन, डायग्राम देखो, आंसर दो। और दूसरा क्वेश्चन बोले तो हमेशा क्या होगा? एक्सप्लेन द प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन क्या है? एक्सेस, बोलो मेरे साथ, एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। गटेशन क्या है? वाटर ड्रॉपलेट, याद रखना। वाई ऑयल इज ए प्लेस ओवर वाटर। ऑयल क्यों डाला है गया है? टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए। टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, सॉरी, टू प्रिवेंट इवापोरेशन, इवापोरेशन से बचने के लिए, कहीं वेपर बन के गायब ना हो जाए। हम चाहते हैं सारा कुछ यहीं से हो। What would be observed with regard the plant loss of water as a vapor? एक क्वेश्चन हमेशा डालेगा, बोलेगा क्या होगा जब ट्रांसपिरेशन होगा? तो सनलाइट रहे तो क्या होगा? ह्यूमिड। हवा रहे, मॉइस्चर रहे तो क्या होगा? हवा रहे तब क्या रहेगा? तो एक कहानी आप हमसे सुन लीजिए। जितना ज़्यादा सनलाइट उतना ज़्यादा स्टोमाटा खुलेगा, और जितना ज़्यादा स्टोमाटा खुलेगा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। ठीक वैसे ही समझो, जितना बड़ा फुचका उतना बड़ा मुंह खुलेगा। तो जितना ज़्यादा स्टोमाटा, जितना ज़्यादा धूप आएगा, जितना ज़्यादा सनलाइट आएगा उतना ज़्यादा स्टोमाटा खुलेगा, जितना ज़्यादा स्टोमाटा खुलेगा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोर ट्रांसपिरेशन, मोर द सनलाइट मोर द ट्रांसपिरेशन। बोला व्हाट भी वेपर में क्या होगा? अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, यहाँ का पानी कम होगा, तो वाटर डिक्रीजेस। बात समझे? क्योंकि ट्रांसपिरेशन हुआ। और ह्यूमिड में क्या होता है? इसको भी रोकते हैं, हवा में बताते हैं। जितना ज्यादा हवा बहेगा, सेम कॉन्सेप्ट है सनलाइट की तरह, उतना ज्यादा स्टोमाटा खुलेगा। जितना ज्यादा स्टोमाटा खुलेगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा यहां से उतना ज्यादा पानी कम होगा। तो मोर द विंडी कंडीशन, मोर द स्टोमाटा ओपन एंड वाटर लेवल डिक्रीज।
वाटर लेवल डिक्रीज। बात समझ रहे हैं? ये दोनों सेम है, जितना ज़्यादा धूप आता है उतना ज़्यादा स्टोमाटा खुलता है। ये भी सेम है, जितना ज़्यादा हवा बहता है उतना ज़्यादा स्टोमाटा खुलता है। यानी ये अलग होगा। हाँ, ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर, गर्मी, अक्टूबर हीटिंग, अक्टूबर वाला गर्मी। उस समय क्या होता है पता है? जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा ना, जितना ज़्यादा ह्यूमिड होगा, उतना क्लोज स्टोमाटा होगा, और स्टोमाटा क्लोज होगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो पानी वैसे का वैसे रहेगा, वाटर लेवल इंक्रीज। ये क्वेश्चन बहुत आता है, किसी में चिपका के दे देगा कि सनलाइट ज़्यादा होता है तो क्या होता है? ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टोमाटा ज़्यादा खुलता है। हवा ज़्यादा होता है तो स्टोमाटा ज़्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। ह्यूमिड होता है तो उल्टा होता है, बोल दिए बात, स्टोमाटा क्लोज हो जाता है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो हर साल आता है, मेंशन एनी 3 एडेप्टेशन फाउंड इन प्लांट रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। 3 एडेप्टेशन बताओ जिससे ट्रांसपिरेशन कम हो। तो पहला बात सुनो, लीफ है, ठीक है, लीफ को कांटा में चेंज कर दो, स्पाइनी में, स्पाइनी में। जब एक लीफ को स्पाइनी कांटा में चेंज करोगे तो इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। कॉन्सेप्ट समझ गए? अरे सर आपको मारने आ रहा है, आप कांटा बिछा लो, सरफेस एरिया कम, तो मारेंगे कहाँ से? कैक्टस देखिए अपना लीफ कांटा में चेंज कर लिया, क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन कम हो, क्योंकि कैक्टस डेजर्ट में रहता है, प्लांट है ही नहीं, ऊपर से और पानी निकाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जिस तरीके से समझिए घर में पानी आया नहीं, आप नहाने चल गए तो उस दिन मार खाना तय है, आप पूरा 1 महीना नहाए नहीं थे। समझ गए? किस में चेंज हो जाता है? स्पाइनी में। पहला बता दिया, लीव्स आर चेंज इनटू स्पाइन। दूसरा, ये अपने लीफ या स्टीम के सेल वाल में एक केमिकल जमाता है, उस केमिकल को बोलते हैं क्यूटिकल। एक वैक्सी होता है, वैक्स होता है, मोमबत्ती जिससे बनता है वैक्स, इससे भी ट्रांसपिरेशन कम होता है, क्योंकि जैसे हीट आएगा तो पहले इस फैट को डिसॉल्व करेगा फिर प्लांट तक आएगा। तीसरा बात बोले तो ये अपने स्टोमाटा में ना हेयर बनाता है, हेयर। अब बताओ, स्टोमाटा के पास हेयर है तो वाटर वेपर निकल पाएगा सही से? नहीं, वाटर वेपर सही से नहीं निकल पाएगा तो ट्रांसपिरेशन फिर कम होगा। ऐसे स्टोमाटा को बोलते हैं सनकन स्टोमाटा, धंसा हुआ स्टोमाटा। हाँ जी, सही बात है। तो 3 एडेप्टेशन है जिससे ट्रांसपिरेशन कम होगा। या तो तुम लीफ को कांटा में चेंज कर लो, स्पाइन में, लीफ आर चेंज इनटू स्पाइन। दूसरा, आप सेल वॉल में डिपोजिशन कर लो क्यूटिकल जो वैक्सी है जिससे ट्रांसपिरेशन कम होता है। तीसरा, सनकन स्टोमाटा, धंसा हुआ स्टोमाटा जिससे ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो ये था एडेप्टेशन। ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस क्या था? ट्रांसपिरेशन कैसे एक्सप्लेन किए? एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ऑयल को क्यों ड्रॉप किए? क्योंकि इवेपोरेशन होता है, जितना ज़्यादा सनलाइट उतना ज़्यादा स्टोमाटा, उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन, जितना ज़्यादा हवा उतना ज़्यादा स्टोमाटा, उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन। एक ही चीज़ है जो उल्टा होता है, ऐसे याद कर लो, एक ही चीज़ है जो उल्टा होता है। यहाँ स्टोमाटा बंद हो जाता है, बंद हो जाएगा तो पानी तो कम निकलेगा ना। क्या क्या एडेप्टेशन है? आप लीफ को स्पाइन में चेंज कर लो, और क्या है भैया? सेल वाल में क्यूटिकल जमा लो, और क्या है? सनकन स्टोमाटा, रूट हेयर। तो चलिए अब दूसरा एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन का दूसरा एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, जैसा कि जो अच्छा डायग्राम बन सका हमसे वो बना दिए। ये लीफ है और ये ब्लू कलर का है, इसको हम बोले कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। जब ट्रांसपिरेशन होगा तो ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ब्लू से चेंज हो जाएगा पिंक में, याद रखिएगा। और इस तरफ डॉर्सल, जब एक लीफ देखते हैं तो देखो, अगर पत्ता ऐसे रख दे तो ये वेंट्रल है, वेंट्रल लीफ है, और लीफ ऐसे कर दे तो ये डॉर्सल लीफ है। तो इस तरफ क्या है? वेंट्रल, इस तरफ क्या है? डॉर्सल, याद रखिएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम ये पता करना चाह रहे हैं कि स्टोमाटा वेंट्रल के तरफ ज्यादा है कि डॉर्सल के तरफ ज्यादा है, हम ये पता करना चाह रहे हैं। तो पहला क्या है? नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा? कौन सा चैप्टर है? ट्रांसपिरेशन। दूसरा क्वेश्चन एकदम सेम है, आंख बंद करके करो। एक्सप्लेन द प्रोसेस। एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। बना के लिख लेना पूरा। इट इज द प्रोसेस इन विच एक्सेस वाटर इन द फॉर्म वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ट्रांसपिरेशन। अब तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ अबव एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट करने का फायदा क्या है? इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल रहा है to show more stomata on the ventral surface। वेंट्रल सरफेस के तरफ
स्टोमाटा ज़्यादा है। वहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर पूरा पिंक में चेंज होता है। डॉर्सल की तरफ भी स्टोमाटा है पर कम है, वहाँ पिंक ज़्यादा देखने नहीं मिला, वेंट्रल की तरफ ज़्यादा देखने मिला। What would we observe in the experiment? दोनों क्वेश्चन सेम है। सेट अप आफ्टर एन हावर, गिव रीजन। गिव रीजन में हम ये आंसर देंगे टू शो, सेम आंसर, टू शो मोर स्टोमाटा, बना के लिख देना हाफ एन आवर, टू शो मोर स्टोमाटा ऑन द वेंट्रल सरफेस एज कंपेयर टू द डॉर्सल सरफेस। बड़ा इजी एक्सपेरिमेंट है। आपको 2 पत्ता दिया है, आगे को कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगाया गया, पीछे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगाया गया, आगे की तरफ स्टोमाटा ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। समझ गए एक्सपेरिमेंट? फिर ट्रांसपिरेशन, एक्सप्लेन, एम और ख़त्म। अब देखते हैं ट्रांसपिरेशन का तीसरा एक्सपेरिमेंट। जैसा कि ये डिवाइस दिख रहा होगा, ये डिवाइस का नाम है पोटोमीटर। ठीक है, जैसा एक पेपर बताए थे आपको कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो ट्रांसपिरेशन के लिए है, वैसा ये डिवाइस है। अब तुम बोलोगे सर ये ट्रांसपिरेशन कैसे पता करता है? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक ट्विग लगा है, एक छोटा सा पौधा या एक डाल तोड़ के ऐसा ट्विग। ठीक है, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें पानी कम होगा तो ऊपर से डाल देंगे रिजर्वियर। यहाँ कलर पानी है, ऐसा समझो कलर वाटर है, कोई भी कलर होगा, कलर वाटर है या रेड कलर का वाटर है, ऐसा समझो, इसमें पूरा पानी। थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या कि इसमें बबल बनने लगा है। बबल यहाँ रेड कलर का बबल बना है। बबल कब बनेगा? जब एयर में ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन कब होगा? जब ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन क्या है? एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वेपर के फॉर्म में क्या कर रहे हैं? इस बबल का ही बनना पता चलता है कि ट्रांसपिरेशन हुआ है। बात समझिए। तो पहला क्वेश्चन आपको ये डायग्राम देके पूछ सकता है, नेम द एपरेटस। आपको पूरा नाम लिखना होगा, गैगोन्स पोटोमीटर। खाली पोटोमीटर नहीं, अगर 100 में 100 चाहिए तो। स्टेट द 2 लिमिटेशन ऑफ यूजिंग दिस एपरेटस। इस एपरेटस को यूज करने से 2 कंडीशन है इसका, 2 लिमिटेशन क्या है? पहला, अ स्मॉल ट्विग कैन नॉट रिमेन अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो यूज किए हैं ये बहुत देर तक रहेगा नहीं, क्या उसको पानी तो चाहिए ना भाई, कुछ देर के लिए रहेगा। ट्विग है, प्लांट का एक डाल निकाल के लगाएं, ज़्यादा देर तो जिंदा रहेगा नहीं। इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉल एयर बबल प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट। जनरली अगर ऐसा ये ट्रांसपिरेशन करता भी है तो ये बबल बहुत देर तक नहीं बनेगा, बनेगा तो छोटा बनेगा, तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है कि एनी टाइम आप देख सके। जब तक एक्सपेरिमेंट करें तब तक बबल गायब भी हो सकता है। तो ये इसका लिमिटेशन है कि बहुत देर तक नहीं रह सकता है, और एयर बबल प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। विच फेनोमेनन ऑकर? ट्रांसपिरेशन। अच्छा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर बबल? एयर बबल टू शो द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर बाय अ ट्विग इन अ गिवन टाइम। ये एयर बबल ही बताता है कि कितना अमाउंट में ट्रांसपिरेशन हुआ है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हुआ है, कितना स्पीड हुआ है। जितना ज़्यादा एयर बबल उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन। तो ये सबसे इजी बायोलॉजी का चैप्टर है। 15 मिनट में हम इसको करा सकते हैं, पर अभी नॉर्मल क्लास चल रहा है, अच्छे से समझाना था आपको इसलिए समझा दिए। ठीक है, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप मिलते हैं अगले वीडियो।